Hello, welcome back. We have done the part 1 of 2023 prelims paper, right? Question 1 to 50 हो चुके हैं. We have seen इसमें हमने क्या देखा है कि कहाँ कहाँ नॉलेज लग रही है, कहाँ कॉमन सेंस लग रहा है, कहाँ ट्रेंड लग रहा है, और उससे we have tried to reach the correct answer, right? कौन से क्वेश्चंस स्किप कर सकते हैं, कैसे कब किस कंडीशन में स्किप कर सकते हैं अपन ये भी देख चुके हैं, राइट? Now let's move to the next 51 to 100 in this. We'll try and cover it, right? So I think let's go and let's start. Next. तो 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू द जननी सुरक्षा योजना. ठीक है. इट इज़ अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स. ठीक है. मिनिस्ट्री आ गई. मे बी जनरली मैंने बताया था कि जनरली रॉन्ग होती है, तो लेट्स वेट, आगे पढ़ लेते हैं. Its objective is to reduce the maternal and neonatal mortality rate among poor pregnant women. ठीक है, हो सकता है, why not? It aims to promote the institutional delivery among poor pregnant women. सही बात है, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. Next, its objective includes providing public health facilities to sick infants up to 1 year of age. 1 year एक तो हो गया फैक्ट, गलत होने के चांसेस बढ़ गए. और प्लस सिक इन्फेंट्स की बात कर रही है, जननी की बात कर रहा है ना, मतलब मदर की बात कर रहा है. इन्फेंट कहाँ से आ गया? तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल, मतलब रॉन्ग बाई कॉमन सेंस. तो 4 हटा दिया तो ऑल 4 आंसर से हट गया, राइट? अब अगर अगर इसमें से किसी को ये तीनों ही नहीं पता है, तब क्या कर सकता है? अगर ट्रेंड लगाए इंसान कि अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन, अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन, इन दोनों में से कोई एक होगा, ओनली वन, और ये वाला अपने आप सही हो जाएगा. तो 1 + 1 2, 2 के साथ जा सकता है. या अगर सोचे भी इंसान दिस मिनिस्ट्री इज़ रॉन्ग, मिनिस्ट्री रॉन्ग हो गई, मतलब मिनिस्ट्री एज जो भी डिपार्टमेंट है वो गलत दिया हुआ है, और इन दोनों स्टेटमेंट को जैसा गलत नहीं कह रहा है. ठीक है भाई, जननी की सुरक्षा कैसे होगी? बाय रिड्यूसिंग द मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, है ना, और बाय प्रमोटिंग द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट अगर सही है एंड दिस इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ द ट्रेंड, तब भी आप आंसर सही आंसर पर पहुंच जाओगे. यू कैन रीच द सही आंसर बाई कॉमन सेंस एज वेल एज बाई ट्रेंड, है ना भाई. अगर इसमें उस टाइप का क्वेश्चन होता कि 1 दिया हुआ है, 1 2 2 3 2 3 4, इस टाइप से वाला अगर ऑप्शन होता, तब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होता. लेकिन इस तरह के ऑप्शंस में ये क्वेश्चन बिकम्स ईजी, है ना. तो ये अपने को ध्यान देना है. नेक्स्ट, consider the following statements in context of interventions being undertaken under anemia मुक्त भारत strategy. अनीमिया क्या होता है? आयरन की कमी, है ना. विमेन में काफ़ी ज़्यादा ये दिक्कत बढ़ रही है अनीमिया में, प्लस जिसको किडनी के इश्यूज हैं उनके साथ भी है. तो ये अपने को पता है, पूछ रहा है कितनी करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें से. पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इट प्रोवाइड्स प्रोफाइलैक्टिक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन एडोलसेंट्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन. कैल्शियम की बात क्यों होगी भाई, जब अनीमिया से मुक्त करना है, आयरन है, तो कैल्शियम क्यों देना है? 1 गलत हो गया, ऑल 4 हट गया, राइट. नेक्स्ट, इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ. ये बहुत मतलब कॉमन स्टेटमेंट है कि हाँ भाई, जितनी देर हो सके उतनी देर मदर और चाइल्ड को कॉर्ड से बंधे रखना चाहिए एंड फिर काटना चाहिए. तो डिलीट, ताकि वो सारी जो न्यूट्रिएंट्स मदर की है वो चाइल्ड में आ जाए, उसके लिए होता है ये. दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना. नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स फॉर पीरियोडिक डीवर्मिंग टू चिल्ड्रन एंड अडोलसेंट्स. हाँ भाई, डीवर्मिंग करेंगे तभी तो वो सब चीज़ें, खराब चीज़ें निकल जाएंगी, तो उससे ऑब्वियसली अनीमिया मुक्त में हेल्प तो मिलेगी. ठीक है. इट एड्रेसेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ अनीमिया इन एंडेमिक पॉकेट्स विद स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया, हेमोग्लोबिनोपैथीज एंड फ्लोरोसिस. हेमोग्लोबिनोपैथीज, हेमोग्लोबिन मतलब आयरन से रिलेटेड हो गया, है ना. स्पेशल फोकस कर रहा है क्योंकि अनीमिया मुक्त भारत, पूरे भारत को ही मुक्त करना है, तो स्पेशल फोकस तो देना पड़ेगा चीज़ों पर. एंडेमिक पॉकेट्स में भी देना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि ना अनीमिया मुक्त उत्तर प्रदेश की बात नहीं हो रही है,
अनीमिया मुक्त राजस्थान की बात नहीं हो रही, पूरे भारत में, तो भारत में अलग अलग चीज़ें हैं ना, उसके लिए स्पेशल एड्रेस चीज़ों पे स्पेशल फोकस भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस 3 पे जा सकते हैं, ओनली 3 आंसर हो जाएगा। बट अगर एग्ज़ाम में आप मतलब अगर कुछ भी दिमाग नहीं कर रहा है, काम कर रहा है, तो आप 4 का जनरली 2 स्टेटमेंट सही होता है, उसके साथ आप ओनली 2 कर सकते हो। नेगेटिव ज़रूर होगा बट इतना रिस्क ले सकते हैं, राइट? मतलब जैसे ये स्टेटमेंट तो लेकिन गलत करनी ही करनी है एग्ज़ाम में। इसका मतलब ये गलत नहीं कर रहा तब तो फिर कुछ दिक्कत है ना भाई? नेक्स्ट, कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट। हाँ भाई, कार्बन फाइबर यूज़ होता होगा, क्या गलती है? होता होगा। कार्बन फाइबर वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। अच्छा, किसने बोल दिया? हैं? ऐसा क्या हो गया कि नहीं रिसाइकल हो सकता है? गलत हो गया, ओनली वन। दिस इज अगेन द ईजिएस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ये गलत नहीं करना है भाई। और इसमें अगर यूपीएससी कोई और आंसर दे रही है तो सबका गलत होगा, ऑल नेगेटिव, है ना? क्योंकि जो भी दिमाग लगाएगा, कॉमन सेंस लगाएगा, वो इसी आंसर पर पहुंचेगा, राइट? नेक्स्ट, डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश और कोलिजन विच रिजल्ट्स इन डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग्स ऑलमोस्ट क्या है? इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्शंस इज फंक्शन ऑफ एक्सेलरोमीटर रिक्वायर्ड? ये क्या होता है? ये तो भाई इंजीनियर्स को पता होगा मैक्सिमम है, या फिर जो इस फील्ड से रिलेटेड होगा उसको पता होगा। बाकी नॉर्मल इंसान को एक्सेलरोमीटर क्या होता है नहीं पता, तो अपन पढ़ लेंगे एक बार। डिटेक्शन ऑफ कार कोलिजन इसमें होता होगा भाई। डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ अ लैपटॉप टुवर्ड्स द ग्राउंड विच रिजल्ट्स इन इमीडिएट टर्निंग ऑफ द हार्ड ड्राइव, होता होगा। डिटेक्शन ऑफ द टिल्ट ऑफ स्मार्टफोन विच रिजल्ट्स इन रोटेशन ऑफ डिस्प्ले बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड, होता होगा भाई, है ना? होता होगा, अपने को क्या पता। तो मैं तो भाई ऑल 3 मार्क कर दूंगा। जब पता ही नहीं है तो मार्क कर देंगे ना भाई। साइंस एंड टेक का क्वेश्चन वैसे भी ऑल 3 की तरफ थोड़ा सा टेंड करता ही है। पॉजिटिव लेंगे, +2 लेंगे, मार्क कर देंगे। अब वही है, यूपीएससी में अगर कुछ और आंसर देगी तो वो भाई मैथ्स हम लोग का गलत होगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस तरह क्वेश्चन में, है ना? दिमाग जहाँ लगाना है वहाँ पे लगाना है जो पढ़े हुए चीज़ें आ रही हैं, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, मतलब एग्जैक्ट जो आपके नोट से आ रही है वहाँ पे आप दिमाग लगाओ, वहाँ पे आप एलिमिनेट करने की कोशिश करो। जहाँ कोई दिमाग नहीं रहा है, कुछ एलिमिनेट ही नहीं हो रहा है, वहाँ पे फिर दिमाग लगा के क्या फ़ायदा, राइट? नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ बायोफिल्टर्स की बात कर रही है इन रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। ये क्या होता है नहीं पता, है ना? किसी को नहीं पता, करेक्ट पूछ रहा है। रीसर्कुलेटिंग ऑफ एक्वाकल्चर सिस्टम है, बायोफिल्टर्स की बात हो रही है, ठीक। रीसर्कुलेटिंग मतलब कुछ कुछ रीसर्कुलेट हो रहा है पानी में, बायोफिल्टर्स, ठीक है। बायोफिल्टर्स प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग द अनईटन फिश, ठीक है भाई। वेस्ट ट्रीटमेंट हो रहा है, वेस्ट से रिलेटेड, तो रीसर्कुलेटिंग तो होगा, बायोफिल्टर काम इसमें कर रहा होगा, करेक्ट। दे कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश टू नाइट्रेट। अमोनिया प्रेजेंट इन द फिश, उसको बायोफिल्टर्स कन्वर्ट कर दे रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। और फिश को मतलब वेस्ट को ये किसी अच्छी चीज़ में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब रिसर्कुलेट ही तो कर रहा है ना? सर्कुलर इकोनॉमी वाला जो कंसेप्ट होता है, वेस्ट को किसी अच्छी चीज़ में कन्वर्ट कर रहा है, तो मतलब रिसाइकिल ही हो रही हैं चीज़ें। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट बाई स्टेटमेंट। मतलब रिसर्कुलेटिंग वर्ड अगर नहीं आता ना इसमें, ऊपर रिसर्कुलेटिंग नहीं लिखा होता तो ये तो मैं तो गलत मार्क कर देता, लेकिन रिसर्कुलेटिंग क्योंकि लिखा हुआ है उस वजह से ये स्टेटमेंट मेरे हिसाब से करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट लिखा है इट इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश एंड वाटर, ठीक है। इट इंक्रीजेस द फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश एंड वाटर। इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट मतलब इसमें रीसर्कुलेटिंग वाला कोई कंसेप्ट तो मेरे को नहीं दिख रहा है ना? लेकिन हो सकता है करता भी हो, नहीं पता। तो इस 2 स्टेटमेंट पे सही है, अगेन उसमें हम लोग पहुँच गए। 2 स्टेटमेंट सही है, मतलब नन नहीं होगा, ओनली वन नहीं होगा। इन दोनों में रिस्क लेना है दो, नहीं लेना है तो स्किप करो। अब वो सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होगी यहाँ पे। मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए थी, मैं तो ओनली 2 मार्क कर देता, राइट? लेकिन अगर कोई ओनली 3 भी मार्क कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है भाई, मतलब इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम लोग का ये नेगेटिव ही होगा, राइट? क्योंकि मैक्सिमम लोग इस तरह के क्वेश्चन में ओनली 3 मार्क कर देते हैं। वही है, मतलब इफ़ यू रीड केयरफुली, है ना, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा एक एक, मतलब ये तो ये वाला जो क्वेश्चन होता है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे आपको कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि तब वहाँ से चीज़ें निकल कर आती हैं कि अच्छा रीसर्कुलेटिंग लिखा है तो इसका कोई काम बन रहा है कि नहीं, इसमें तो नहीं बन रहा है कोई काम, इसमें बन रहा है फिश वेस्ट टू नाइट्रेट,
है ना, इसमें वेस्ट ट्रीटमेंट की बात हो रही है उस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस हैं, डिस्क्रिप्शन दिया है, करेक्टली पूछ रहा है। सी फीड्स जाइंट, देखो ये तो सबको पता होता है कि नेब्यूलेज होता है जाइंट क्लाउड्स ऑफ डस्ट इन गैस इन स्पेस। तो अगर ये है तो ये नहीं होगा, तो मतलब ये दोनों गलत हो गए और ये वाला सही हो गया। न्यूट्रॉन स्टार्स दैट आर फॉर्म्ड एंड मैसिव स्टार्स रन आउट ऑफ। ठीक है, ये अगेन नॉलेज इन करंट अफेयर्स में था, राइट, ओनली वन सही हो जाएगा। पढ़े होगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होगे तो भाई फिर भाई इसमें ओनली वन या नन की तरफ जाते हैं इंसान। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। नॉलेज का है ये, जापान इसका आंसर है। इसमें रशिया के पास भी है, यूएस के पास भी है, चाइना के पास भी है ना, वो बीदू है, यूएनएस, इस तरह से अलग अलग सबके नाम है, राइट। नेक्स्ट, अगेन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड क्रूज मिसाइल्स। बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड at subsonic speeds throughout their flight, and cruise missiles are rocket powered only in the initial phase। नहीं भाई, इसको रिवर्स कर दिया। बैलिस्टिक में ये होता है कि एक बार छोड़ दिया वो गया, मैं ठोक के आ जाएगा। क्रूज मिसाइल में भाई उसको पूरा गाइड करना पड़ता है, राइट। अग्नि 5 is a medium range supersonic cruise missile। ब्रह्मोस is cruise missile, ये तो सबको पता है। एंड अग्नि 5 इज बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक का वो था ना, पटना, है ना, 5 थे इसमें, अग्नि, आई थिंक नाग, इस तरह से 5 नाम थे, पटना करके इसका वो होता है। सी लिखा होगा, यस, ये देखो डिफेंस टेक्नोलॉजी में ये मिसाइल गाइडेड प्रोग्राम में पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, ये सब अपनी बैलिस्टिक ही है इसमें, ये तो बैलिस्टिक है, ठीक है। और ये देखो बैलिस्टिक यहाँ पर है, फॉलोज प्रोजेक्टाइल पाथ। क्रूज एट लो हाइट, डिटेक्शन बाय रडार इज डिफिकल्ट, कंप्लीटली गाइडेड होता है ना, वही तो उसमें पूछ रहा था। देयरफॉर सेल्फ प्रोपेल्ड होता है। ठीक है, वही चीज़ लिखी हुई है, नोट्स भाई ढंग से करना है अपने को। नेक्स्ट, ये था 58, आ जाते हैं 59 पे। 59 क्या कह रहा है, मर्क्यूरी पॉल्यूशन पे बात हो रही है। कह रहा है कि गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ मर्क्यूरी पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। होगा भाई, अपने को क्या पता, होता ही होगा। कोल बेस्ड थर्मल प्लांट कॉज मर्क्यूरी पॉल्यूशन, हाँ भाई ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्क्यूरी। अच्छा, मान लो मेरे पास एक एक नहीं, 0.0000001 ऑफ मर्करी आ गई है हाथ में, मेरे को नुकसान कर देगी, कोई गारंटी है ना, तो कोई ना कोई तो होगा ही सेफ लेवल, तो इसलिए ये गलत हो गया, ओनली 2 मार्क करके ठीक है ना, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, बहुत यूज में था ये, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज अ फ्यूल, कैन हाँ भाई, क्यों नहीं हो सकता है। इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस एंड यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन, ठीक है भाई। इट कैन बी यूज्ड इन द हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल्स, कैन बी यूज्ड, हाँ भाई, अपने को क्या पता, इतने पंते थोड़ी ना, तो सही हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, 61, इन हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कंट्रीज शेयर अ लैंड बॉर्डर विद यूक्रेन आइलैंड। टोटली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ओनली 2 है इसमें से, कौन कौन से हैं वो आप भाई कमेंट में बताओ। विद रेफरेंस टू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, ये जो क्वेश्चन हैं इस तरह के, मैपिंग भाई मैं कवर कराऊंगा, है ना, मैपिंग आई विल कवर, मतलब वो कंट्रीज की लोकेशन वगैरह वो कैसे सेट होती है, दैट आई विल डेफिनेटली डू, डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट, with reference to the Earth's atmosphere, which one of the following statements is correct? The total amount of insolation received at the equator is roughly about 10 times that received at the poles। कैसे कोई कह सकता है भाई 10 गुना होगा, 20 गुना होगा, मतलब this could 11 times, है ना, कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही फैक्ट है, तो गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट, इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ द, इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है, उसमें कह रहा है 60% इंफ्रारेड है, बाकी क्या घास छीलने आया है, गलत। इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर वेपर दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। वाटर वेपर पे क्वेश्चन है, वाटर वेपर इज कॉन्सेंट्रेटेड, these are largely absorbed, सही बात है, एब्जॉर्ब होता है उसकी वजह से देख पाते हैं अपन, ठीक है, सही स्टेटमेंट है। इंफ्रारेड रेज वेव्स आर पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम
ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सोलर। अरे विजिबल में तो भाई, विजिबल में तो वेव भी हो रहा है ना, ये है विजिबल। ये इंफ्रारेड, यूवी, ये सब तो कहाँ विजिबल है? तो दिस इज इट्स रॉन्ग। खत्म। इसका कुछ मेरे को याद नहीं है, कुछ बनाया था क्या? आई थिंक इसका था, लेट मी जस्ट चेक वंस। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं 63 पे। अगेन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए, खुश हो जाना अपने को। द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। कहाँ भाई, रिच थोड़ी ना होती है रिच इन न्यूट्रिएंट्स रेन फॉरेस्ट नीचे, वो तो तभी तो वहाँ पे वो डेजर्ट टाइप का बन जाता है। ये गलत हो गया, अपने आप ही खट्टे से आंसर आ गया। दूसरा क्या है? द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली। ये सही है, ठीक है, ये गलत है। मतलब दिस इज नॉलेज फुल। देखो पहले 50 क्वेश्चन में कितने कम क्वेश्चन थे नॉलेज वाले, अभी देखो कितने सारे नॉलेज से सॉल्व हो रहे हैं, तो वही डरना नहीं है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट, द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द continent and ocean is greater during the summer than in winter। अच्छा, दूसरा कह रहा था स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस। हाँ ये तो होता है ना, ये तो होता है, ये तो सबको पता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस। इसी वजह से वाटर को ठंडा और गर्म होने में समय लगता है कंपेयर टू लैंड। लैंड जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा 2024 के पेपर में जो आइसोथर्म वाला क्वेश्चन था, है ना, ठीक है। उससे ये इंस्पायर्ड, मतलब जो 2023 का पेपर गया होगा उसका ढंग से एनालिसिस करके ढंग से उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ के गया होगा, उसके लिए वो आइसोथर्म वाला क्वेश्चन आसान हो गया होगा, है ना। ये वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? मतलब ये स्टेटमेंट तो भी सही है, ठीक है। ये क्या स्टेटमेंट क्या कह रही है? द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द कॉन्टिनेंट इन ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग द समर दैन इन द विंटर। अच्छा, समर्स में, गर्मी में तो कॉन्टिनेंट जल्दी ज़्यादा गर्म हो गया, ठीक है, लेकिन गर्म होकर एक पॉइंट तक ही वो गर्म होता है ना। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब जो लैंड का है वो बहुत ज़्यादा हाई जाता नहीं है ना। और वाटर का भी ऐसा तो नहीं है कि एकदम वो बॉइलिंग पॉइंट क्रॉस कर गया, इतना गर्म हो गया। तो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट अभी जो है वो कॉन्टिनेंट्स और ओशन में थोड़ा सा कम, कॉन्टिनेंट्स और हाँ ओशन में थोड़ा कम दिख रहा है ड्यूरिंग समर। विंटर में क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि मतलब जो ओशन होगा वो तो भाई नेगेटिव में भी चला जाता है, बर्फ़ वर्फ जम गई, है ना। और इसको ठंडा और गर्म होने में समय लगता है, इसलिए आई थिंक ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी एंड ये वाला सही हो जाएगा। इसको इन अ सेस्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव्स। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इन पी वेव्स इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट to and fro the direction of wave propagation, whereas in S waves the particles vibrate up and down at right angles to the direction of wave। सही बात है। मतलब अगर आपने अर्थक्वेक वाला अपना चैप्टर जो है वो ढंग से पढ़ा होगा तो मिल जाएगा। ये देखो, पी वेव, ओशन पुल वेव्स, बॉडी वेव्स हैं दोनों, पी वेव और एस वेव। लॉन्गिट्यूडनल है, ऑल मीडियम्स फास्टेस्ट फर्स्ट टू बी डिटेक्टेड, यही पूछा है। पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर फर्स्ट टू बी डिटेक्टेड, ठीक है। ये देखो अपनी पोजीशन पे आगे पीछे हो रहा है। इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, ठीक है। एस वेव, इसमें क्या है, एस वेव में लिखा है these particles vibrate up and down at right angles in the direction of wave propagation। ये देखो अप एंड डाउन हो रहा है, ठीक है। वही चीज़ लिखी हुई है, अर्थक्वेक का ये इतना ही है जो है, ठीक है। नेक्स्ट, दोनों स्टेटमेंट सही है। विद रेफरेंस टू द कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया, बता दो भाई। नन ऑफ देम यूजेस सॉल्ट वाटर, अच्छा। नन ऑफ देम इज सेट अप इन द वाटर, अच्छा। नन ऑफ देम इज प्राइवेट व्यू, अच्छा। अपने को सब पता है ना, सारे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट जो इंडिया में, सबके बारे में पता ही है, तभी तो हम मार्क कर पाएंगे। नहीं पता है ना हम लोग, ऑल थ्री। एक आध बीस में से कुछ ऐसा हो गया तो फिर वो हो जाएगा, है ना। दिस हैज टू बी ऑल थ्री, मतलब नन हो जाएगा इसका आंसर। ये सब तीनों ही गलत स्टेटमेंट है, वही है। ये अगेन इजिएस्ट ऑफ द क्वेश्चन है, इसमें अगर यूपीएससी कुछ और आंसर दे रही है देन उनकी दिक्कत है ना। अपने को लिखने की बात करना है। बोल बाचिया नॉलेज, बोल बाचिया देखते ही मलेरिया आना चाहिए, मलेरिया मतलब मॉस्किटो,
है ना, दिस वॉज ईजी। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द above activities are often considered and discussed for carbon capture and sequestration? डिस्कस तो कुछ भी कर सकते हैं ना, स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बेसॉल्ट रॉक ऑन लैंड मास फार्मलैंड्स एक्सटेंसिवली, हाँ भाई डिस्कस कर लेंगे। इंक्रीजिंग द अल्कलिनिटी ऑफ ओशंस बाय एडिंग लाइम, हाँ भाई कर लेंगे डिस्कस। कैप्चरिंग CO2 released by various industries and pumping it into abandoned subterranean mines in the form of carbonated waters, सही बात है, बिल्कुल डिस्कस कर रहे हैं, कंसिडर भी कर रहे हैं, सही बात है, कर लो, ऑल 3 मार्क करो, आगे बढ़ो, +2। नेक्स्ट, एरियल मेटाजेनोमिक्स बेस्ट refers to which one of the following situations? एरियल मतलब एयर से रिलेटेड हो गया, मेटा मतलब डेटा हो गया, जेनोमिक्स मतलब डीएनए हो गया, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेट इन वन गो, डीएनए सैंपल्स हो गया मतलब तेरे से डेटा भी ले रहा है, ठीक है, इसको कंसिडर कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीशीज, सिर्फ एवियन स्पीशीज की बात हो रही है, तो एवियन स्पीशीज एरियल टू स्पेसिफिक, है ना, टू स्पेसिफिक, कैंसिल। यूजिंग एयरबोर्न डिवाइसेस टू कलेक्ट ब्लड सैंपल्स फ्रॉम मूविंग एनिमल्स, अच्छा ये तो भाई थोड़ा सा सुन के ही वो लग रहा है कि पता नहीं कैसा पॉसिबल है। एंड अगेन मूविंग एनिमल्स, एकदम जब तक मतलब नहीं चलेगा तो नहीं कलेक्ट करोगे, है नहीं चलेगा तो नहीं कलेक्ट करोगे। Sending drones to inaccessible areas to collect plant and animal samples from land surfaces and water bodies, तो इसमें जीनोमिक्स कहाँ आ रहा है, जीनोमिक्स तो कुछ आ ही नहीं रहा है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, दिस साउंड्स वेरी गुड एंड शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए इज यूज्ड इन द केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, स्टडीइंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग वेरियस स्पीसीज ऑफ fauna, अच्छा पता नहीं, मे बी स्टडीइंग स्टिमुलेटिंग स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स मतलब एकदम छोटी चीज़ों की बात हो रही है, टू ट्रांसफॉर्म इनटू डाइवर्स फंक्शनल टिश्यूज, मे भी हो सकता है। प्रमोटिंग क्लोनल प्रोपोगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स, मे भी हो सकता है। असेसिंग द एफिकेसी ऑफ ड्रग्स बाय कंडक्टिंग सीरीज ऑफ ड्रग ट्रायल्स इन अ पॉपुलेशन, इसमें भाई डीएनए वाला काम तो कहाँ आ रहा है, क्लोनल प्रोपोगेशन के लिए तो अलग अलग तरीके और होते हैं, एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, मेरे हिसाब से तो भाई स्किप कर दूंगा, क्योंकि कुछ इसमें मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा है ना, तो मेरे लिए तो ये स्किप कर दी क्वेश्चन है, प्रॉपर प्रॉपर स्किप कर दी क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इंडिया, करेक्ट बताना है अपने को, ठीक है। एमएसएमई एक्ट लिखा हुआ है, मीडियम एंटरप्राइजेस 15-25 तो कहीं आता ही नहीं है ना, वो 1 से 10, 10 से 50, इस तरह का है वैल्यूज़, ये तो कहीं आती ही नहीं है, वैसे भी फैक्ट है, गलत होगा नहीं भी जानते हो तो। नेक्स्ट, ऑल बैंक लोन्स टू एमएसएमई क्वालिफाई अंडर द पीएस, हाँ ये हम लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन भाई ये कि थोड़ा अगर कोई देखे कि ऑल बैंक लोन सब कुछ, लेकिन होता है भाई, है ना, उसमें कुछ स्पेसिफिक वो परसेंटेज दिया हुआ है, आई थिंक 18% या 10% कुछ है, जिसके अंदर ये सब आ जाता है, तो ओनली 2 आ जाएगा, अगर इसका गलत ही मार्क कर देते हो कोई दिक्कत नहीं है भाई, नहीं समझ में आ रहा है स्किप कर दो, या फिर ये देख के ऑल बैंक लोन्स देखोगे एक्सट्रीम में चले जाए, नहीं भाई ये भी गलत, ये भी गलत है ना, इधर मार्क कर सकता है, कोई बात नहीं। दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन इन एग्जाम टू सॉल्व, है ना, कुछ का तरीका भी नहीं है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज CBDC, बताओ भाई, इट इज़ पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग US डॉलर स्विफ्ट सिस्टम, सही बात है, पॉसिबल, पॉसिबल तो कुछ भी है। अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड with a condition programmed into it such as a time frame for spending it, यही तो उसका काम है ना, काम ही है ये इसका, कि हाँ भाई इस समय भेज सकते हैं या फिर इस पर्पस के लिए ही ये जाएगा, है ना, काम ही है ये इसका, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, न्यूज़ में भी था, नॉलेज भी लग गई, कॉमन सेंस भी लग गया, डरना नहीं है, नो फियर, फियर हटाओ, यूपी के जाओ। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बीटा refers to the process of simultaneous buying and selling of an asset from different platforms, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ असेट फाइनेंस से रिलेटेड, हाँ है तो हो सकता है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ अ पोर्टफोलियो मैनेजर टू बैलेंस रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड,
रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, पोर्टफोलियो मैनेजर, फाइनेंस से रिलेटेड ना, हाँ है भाई, हो सकता है। टाइप ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क दैट अराइजेस वेयर परफेक्ट हेजिंग इज नॉट पॉसिबल, अगेन फाइनेंस से रिलेटेड है, हो सकता है। A numeric value that measures the fluctuations of a stock to changes in the overall stock market, अगेन फाइनेंस से रिलेटेड है, हो सकता है। मेरे को तो भाई कोई आइडिया नहीं है, इसलिए फॉर मी दिस इज अ स्किप पर द क्वेश्चन। करेक्ट इसका ऑप्शन वैसे ये है डी, दिस इज द करेक्ट। इसको याद कर लो, हो सकता है अगले साल काम आ जाए मे बी, राइट। मेरे लिए तो लेकिन दिस इज अ स्किप पर द क्वेश्चन। जब यहाँ कोई आइडिया नहीं है, यू हैव टू स्किप, है ना, देयर इज नो अदर ऑप्शन। नेक्स्ट, the self-help group SHG program was originally initiated by SBI by providing microcredit to, अगर जो है मेंस की तैयारी ढंग से करता है उसको पता होता है SHG has a linkage with NABARD, right? This statement gets wrong, ठीक। In an SHG, all members of a group take responsibility for a loan that an individual member take, ये बिल्कुल सही बात है, यही इसका काम ही है ना। एक का नुकसान मतलब सबका नुकसान है, फिर एक अगर कोई गलती कर रहा है तो सबकी गलती और उस हिसाब से बढ़ जाती हैं चीज़ें, राइट। नेक्स्ट, द RRBs एंड द शेड्यूल कास्ट सपोर्ट, सपोर्ट क्या, सपोर्ट तो कोई भी कर सकता है ना, कहीं क्यों नहीं करेंगे सपोर्ट, सपोर्ट तो करेंगे भाई, ओनली टू, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, ओनली टू प्लस टू, स्माइल एंड गो होम, राइट। नेक्स्ट, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए, खुश हो जाना है अपने को। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि इंडिया पब्लिक हेल्थ सेक्टर, पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकस्ड ऑन क्यूरेटिव केयर विद लिमिटेड, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल ही सही बात है कि हाँ बुखार हो गया तब चलते हैं दवा खाने, है ना, किडनी खराब हो गई अब चलते हैं किडनी सही करवाने, पहले से नहीं हो रहा, प्रिवेंटिव केयर नहीं है, कोई भी ऐसे टेस्ट नहीं करवाता जब टाइम टू टाइम, वो सब दिक्कतें हैं, प्रिवेंटिव तो है ही नहीं, क्यूरेटिव पे ही ज़्यादा फोकस है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट लिखा है कि अंडर इंडियाज डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी, ठीक है, द स्टेट्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात हो गई है, ये भी सही बात हो गई। अब क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसमें कह रहा है स्टेट्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल, तो इस वजह से इंडिया, नहीं भाई, दिस इज द राइट, मतलब सोसाइटी के उससे है और प्लस पहले की जो वो चली आ रही हैं, जो प्रथाएं चली आ रही हैं उससे रिलेटेड है ये, दिस इज डज नॉट एक्सप्लेन, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, बट दिस डजेंट एक्सप्लेन, तो आंसर हो जाएगा बी, कि बोथ आर करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, राइट। नेक्स्ट, अगेन वही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू यूएन, ये रिपोर्ट 2022 की, ठीक है, इंडिया स्ट्रैप्स मोर देन अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर विड्रॉल ईच ईयर, अच्छा, मोर देन 25% हम निकाल रहे हैं पानी, ठीक है, निकाल रहा हूँ कोई बात नहीं। देखते हैं नेक्स्ट, इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड, अच्छा निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं इसमें बताया है, टू सेटिस्फाई द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नीड्स ऑफ ऑलमोस्ट 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिविंग, ठीक है, 18% मान लो रह रहे होंगे, लेकिन इनकी हम सिर्फ ड्रिंकिंग और सैनिटेशन नीड्स के लिए कर रहे हैं बस, और पेड़ में पौधों में पानी डालना है वो, या फिर पानी को और यूज़ थर्मल पावर में नहीं यूज़ कर सकते हैं, पानी निकाल कर हाइड्रो पावर नहीं जनरेट कर सकते, सिर्फ ड्रिंकिंग और सैनिटेशन के लिए यूज़ करेंगे, तो मेरे हिसाब से दिस गलत हो जाएगा, ये जैसी गलत होगा अपना आंसर आ जाएगा, स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, वाह भाई वाह, ये स्टेटमेंट सही हो गई, खुश हो जाओ, +2 ले लो। नेक्स्ट, according to the Constitution of India, the central government has a duty to protect states from internal disturbances, बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल बताओ इन कमेंट सेक्शन। The Constitution of India exempts the states from providing legal counsel to a person being held for preventive detention, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ही एग्जेम्प्ट कर रहा है स्टेट्स को लीगल काउंसिल देने से, अच्छा। नेक्स्ट, पोटा मतलब, पोटा मतलब टेररिज्म से रिलेटेड है, मतलब एक एग्जेम्पशन टाइप का केस होगा, कि कन्फेशन ऑफ द अक्यूज्ड बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एविडेंस, आई थिंक ये गलत हो जाएगा, पुलिस मतलब पोटा है भाई, टेररिज्म से रिलेटेड है, तो हो सकता है पुलिस के सामने मार कुटाई हुई है तो सही बोला, फिर वहाँ जाके अपना बयान बदल दे, तो कन्फेशन ऑफ द अक्यूज बिफोर द पुलिस आई थिंक कैन बी यूज्ड, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, कहानी आके रुक जाती है इस पे वही, तो नन होगा नहीं, ओनली ऑल थ्री होगा नहीं, ओनली वन ओनली टू पे आ गई कहानी, अब ये देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही एग्जाम्प्ट कर रहा है स्टेट्स को
फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल वो पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। सही बात है ना, अगर लीगल काउंसिल दे दिया और वो छूट के चला गया, फिर जाकर उसको जिस पर्पज से डिटेन किया गया होगा वो पर्पस ही खत्म हो जाएगा, तो इसलिए इट एग्जेम्प्ट्स द स्टेट्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग। आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ओनली टू इज द आंसर, है ना। प्रिवेंटिव डिटेंशन वैसे भी फंडामेंटल राइट्स में आता है ना, आर्टिकल 20 में डिराइव्ड है, तो मतलब किसी वजह से वो वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसको अगर फिर छोड़ देंगे उस पर्सन को, तो फिर वो बाहर जाके जिस वजह से उसको डिटेन किया गया होगा उस चीज़ को फिर वो मिसयूज़ करेगा ना बाहर निकल के, इसलिए उनको एग्जेम्प्ट किया गया होगा। राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम डिकेड्स ऑफ सिविल स्ट्राइफ एंड फूड शॉर्टेजेस। तो इसमें से कोई अफ्रीकन कंट्री होगी। अच्छा, सारी अफ्रीकन, इसमें सबसे ख़राब सोमालिया की हालत रहती है, अपने को पता है ना। सारी नहीं है, ये देखो, इक्वाडोर, साउथ अमेरिका, कोस्टा रिका, ये अपनी लैटिन अमेरिका, अंगोला और सोमालिया में आंसर होता। अंगोला तो भाई इस तरह की न्यूज़ में होता नहीं है जनरली, सोमालिया ही होता है, सोमालिया मार्क कर देंगे। राइट, नेक्स्ट। इन इंडिया द BMCs, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज, are key to the realization of the objectives of the Nagoya Protocol। ठीक है, मेल होता होगा। The biodiversity management committees have important functions in determining access and benefit sharing, including the power to levy collection fees on the access of biological within its jurisdiction। I think this is सही, Nagoya Protocol access and benefit sharing से ही related है, right? This statement has to be correct। और इंडिया में कह रहा है कि यही biodiversity management committees आर द की टू द रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। कैसे की होंगी, क्योंकि ये काम करती हैं, इनका फंक्शन ये है। तो इफ़ दिस इज करेक्ट, दिस हैज़ टू बी करेक्ट, राइट, है ना। इफ दिस इज करेक्ट, दिस हैज़ टू बी करेक्ट, ये अपना फंडा लगेगा इसमें, इसलिए बोथ मार्क करके हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना। क्योंकि अगर यही गलत हो गया तो फिर तो उसका मतलब ही नहीं रह गया ना। तो ये अगर सही है, अपने को लग रहा है सही है नगोया प्रोटोकॉल की वजह से, इसलिए सही है। तो ये क्वेश्चन नॉलेज से सॉल्व हो गया, नॉलेज प्लस कॉमन सेंस का एक डेडली कॉम्बिनेशन लगा एंड सॉल्व हो गया। राइट, नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि consider the following statements in respect of election to the president of India। members nominated to either are also eligible। नहीं भाई, प्रेसिडेंट में सिर्फ ई है, प्रेसिडेंट में ई आता है ना, प्रेसिडेंट में ई आता है, इसलिए सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो गई, वन गलत हो गई। अच्छा, ये वही वाला, ऑल फोर होगा नहीं। नेक्स्ट आ जाओ। हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स। अच्छा, हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट। नहीं भाई, वो फॉर्मूला ही होता है कि पॉपुलेशन बाई नंबर ऑफ सीट्स, ऐसा करके कुछ निकलता है ना फॉर्मूला। तो ज़रूरी थोड़ी ना, अगर ये हायर होगा मतलब नीचे वाली सीट से ये हायर हो गया तो हायर वैल्यू थोड़ी ना, तो लोअर हो जाएगी, ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ एमपी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। ये तो अपने को पता है कि हर स्टेट के एमएलए की वोट्स अलग होते हैं, राइट। अब एमपी का ज़्यादा होगा केरला से कि नहीं, ये तो नहीं पता, है ना। इसमें क्या, अगर हम लोग इसकी, ठीक है, नेक्स्ट एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर दैन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसके पीछे का लॉजिक आगे दे रहा है, बिकॉज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट्स, ये जो रेशियो है इट इज़ ग्रेटर इन पुदुचेरी एज कम्पेयर टू द अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फॉर्मूला यही होता है, तो ये अगर ग्रेटर है तो ये सही स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट तो भाई एक्सप्लेन ही खुद को कर रहा है। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दो गलत हो गई है, तो अपने पास ओनली वन या ओनली टू बच रहा है ना। इसमें क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ एमपी इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ केरला, मतलब केरल एमपी के जो पॉपुलेशन टू सीट्स का रेशियो है दैट शुड बी ग्रेटर दैन पॉपुलेशन टू सीट्स का रेशियो ऑफ केरला, है ना।
एमपी की पॉपुलेशन केरला की पॉपुलेशन आई थिंक लगभग लगभग बराबर है ना, मे बी थोड़ी एमपी की ज़्यादा होगी, थोड़ी ज़्यादा होगी। सीट्स इसकी ज़्यादा होगी, इसकी थोड़ी कम होगी। तो आई थिंक ये जब डिनोमिनेटर कम हो गया तो आई थिंक केरला वाला ज़्यादा हो जाएगा, है ना, केरला विल बी ग्रेटर। तो आई थिंक इस वजह से ये गलत हो जाएगा एंड अपना आंसर ओनली वन आ जाएगा। एग्ज़ाम टाइम में दिस इज़ अ वेरी टफ क्वेश्चन, है ना, वेरी टफ टू सॉल्व। बट वही है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं सोचें तो मे भी निकल सकता है ना। इसमें प्रेसिडेंट वाला एक बार देख लेते हैं अपन। ये देखो एमएलए स्टेट की पॉपुलेशन बता, नंबर ऑफ एमएलए इलेक्टेड एमएलए ऑफ दैट स्टेट, ठीक है, वो भी 1971 के सेंसस पे बात हो रही है ना। यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा नहीं है ना, ये तो फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ एमएलए इनटू वोट वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट 81 with reference to the Indian history, Alexander Rie, A.H. Longhurst, रॉबर्ट सिविल, जेम्स बर्जेस, वॉल्टर एलियट, इन किसके साथ हैं? इंग्लिश प्रेस के बारे में अपन पढ़ते हैं, ये नाम तो कहीं नहीं आते हैं, कैंसिल हो गया। स्टैब्लिशमेंट ऑफ चर्चेज इन द प्रिंसली स्टेट्स, पता नहीं भाई। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज इन द कॉलोनियल इंडिया, पता नहीं। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, ये होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, बट अगर नहीं समझ में आ रहा है स्किप द क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट बेसनगर शैवाइट केव श्राइन, बेसनगर अपन पढ़ते हैं वो पिलर बना था, वैष्णवाइट था, ठीक है, नॉलेज। भज बुद्धिस्ट केव श्राइन, हाँ भज बुद्धिस्ट था, सही बात है। सितान वसल जैन था, ये भी सही बात है, ये अपन संगम साउथ वाले में पढ़ते हैं। ये गलत हो गया, ये दोनों सही हो गया, ओनली 2 हो गया। लेट्स गो नेक्स्ट। 7th अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल हैंडलूम डे, नहीं पता। नेक्स्ट, इट वॉज इन 1905 दैट द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च ऑन द सेम डे, ये तो पता होगा अपने को, 7th अगस्त 1905 में ये लॉन्च हुआ था, है ना। दिस इज करेक्ट, है ना, एंड दिस इज करेक्ट, मतलब ये 7th अगस्त वाला पार्ट भी सही हो गया। अब यूपीएससी वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि हाँ देखो स्वदेशी भाई इस दिन लॉन्च हुआ था और उस वजह से हम नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं, मतलब इस दिन की इतनी सिग्निफिकेंस है। तो इसको अगर गलत करेगा यूपीएससी स्टेटमेंट, तो ये कहेगा कि भाई ये जो इतना इंपॉर्टेंट दिन था इसकी ये सिग्निफिकेंस ही नहीं है ना। तो ये नेशनल हेरिटेज एक तरह से हो गया, नेशनल हेरिटेज की बात हो गई, इसलिए इसको गलत तो नहीं करेगा यूपीएससी। तो ये एक ट्रेंड प्लस कॉमन सेंस प्लस नॉलेज से बन के आ गया कि इफ़ दिस इज़ करेक्ट दिस हैज़ टू बी करेक्ट। उस वजह से मैं तो ए के साथ गया था एंड मेरा सही हुआ था, राइट। नेक्स्ट, consider the following statements in respect of the national flag of India according to the flag of code of India 2002, right। देखा है वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, ठीक है, वन ऑफ द साइजेस है, मे बी सही हो सकता है, राइट, कोई बात नहीं। द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द हाइट या विड्थ ऑफ द फ्लैग शैल बी 3:2, ये देखो 3:2, ये भी है 3:2, राइट, ये 3:2 है। तो अगर ये गलत होगा तो ये तो अपने आप गलत हो जाएगा, है ना। दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, है ना, ये गलत हो, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट गलत होने का ऑप्शन ही नहीं होता है इस तरह के स्टेटमेंट से, तो दिस हैज स्टेटमेंट हैज़ टू बी करेक्ट, ठीक। और जैसे ही ये स्टेटमेंट सही हो गई, अब इस स्टेटमेंट की सही होने की प्रोबेबिलिटी देखो 3:2 में है ये, और वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइजेस मे बी यार हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तो मैं तो भाई मार्क कर देता, ये ए के साथ जाता कि हाँ भाई दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये एक्सप्लेन भी ऐसा कर रहा है, इसलिए वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइजेस हो सकता है, ठीक है। लेकिन मेरे को नेगेटिव मिल जाता क्योंकि वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइजेस ये नहीं है, इनकरेक्ट है ये। स्टैंडर्ड साइज में क्या क्या आता है, यू हैव टू रीड एंड मतलब यू कैन स्किप ऑल्सो, बिकॉज इधर आ गया ना भाई, इतनी सारी स्टैंडर्ड साइज होंगी, कहाँ तक इंसान याद करेगा, ठीक है। इसमें नेगेटिव लेकर अपन खुश, नेगेटिव लेने के बाद भी अपन खुश हो जाएंगे, क्योंकि अगर कोई इतना दिमाग लगाएगा तो भी गलत आंसर तक पहुँच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन डे की बात हो रही है भाई, है ना, क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है।
The Constitution Day is celebrated on 26 November every year to promote the constitutional values among the citizens. बिल्कुल सही बात है, सही बात है. On 26 November 1949, the Constituent Assembly of India set up a drafting committee. अच्छा, under the chairman to prepare. इस दिन सेट करेंगे ये, इस दिन तो भाई अडॉप्ट एनफोर्स हो गया था ना, है ना, इनैक्ट हो गया था जो भी था, जो लिखा है प्रियम्बल में. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस इज सही. आंसर आया, गो टू बेड. नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू. बिल्कुल सही बात है, वन ऑफ द हो सकता है भाई, वन ऑफ द क्यों नहीं हो सकता. इट हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड. नहीं भाई, गोल्ड का जब नाम आता है तो ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है ना, यूएस का नाम आता है. ये तो गलत हो गई स्टेटमेंट. अगेन इजी. नेक्स्ट, रिसेंटली यूएसए एंड ईयू हैव लॉन्च्ड दिस. ठीक है, किया होगा. नेक्स्ट, यूएसए एंड ईयू claim that through this they are trying to bring technological progress and physical productivity under their control. अच्छा, अपने कंट्रोल में ला रहे हैं. ये वही वाली बात हो गई. इफ दिस इज करेक्ट दिस हैज़ टू बी करेक्ट, मतलब हाँ, इफ दिस इज रॉन्ग दिस हैज़ टू बी रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे यूएस यू ही क्लेम कर रहे हैं और फिर यही बना भी रहे हैं, है ना, तो मतलब ये सही होगा. दिस स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो क्या ये इन्हें लॉन्च किया होगा? कर भी सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते हैं. लेकिन ये कह रहे हैं कि इससे हम टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस और पूरा अपने कंट्रोल में ही ले आएंगे. पूरा अपने कंट्रोल में लाना थोड़ा सा गलत लग रहा है, इसलिए ये सही है गलत. एंड आई विल गो विद दिस. राइट, डिफिकल्ट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन टू सॉल्व इन द एग्जाम. नेक्स्ट, इंडिया अकाउंट 3 पॉइंट, अच्छा मान लो पेपर छपा बढ़ गया, 4 हो गया तो 3.25 हो गया, 3.3 हो गया तो क्या करोगे? गलत, आंसर मार्क कर दो. ठीक. Many local companies and some foreign companies operating in India have taken advantage of. ठीक है भाई, many companies have taken advantage of this PLI scheme. बिल्कुल सही बात है, तभी तो स्कीम आई है ताकि एडवांटेज ले पाए लोग. द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ ईयू इज अ ट्रीटी. ये भाई बिल्कुल ही बकवास नेगेटिव लेने वाला क्वेश्चन है ना. जिसको कुछ नहीं पता है वो तो तीनों ही मार्क कर देगा, और 3 मार्क भी करना चाहिए, नेगेटिव ले लो. अब इन तीनों में से कौन सी ट्रीटमेंट सही है, ये भाई यूपीएससी जाने. राइट, एकदम बेकार, बेकार लेवल का क्वेश्चन. नेक्स्ट, recently all the countries of UN have adopted the first ever compact for international migration, the Global Compact for safe, orderly and regular migration. सारी कंट्रीज, सारी कंट्रीज, सारी कंट्रीज सब कुछ साइन करती हैं, बहुत कम. गलत कर दो. ऑब्जेक्टिव्स एंड कमिटमेंट्स स्टेटेड इन द जीसीएम आर बाइंडिंग. कभी कुछ बाइंडिंग होता है? नहीं. ये भी ट्रेंड है, बाइंडिंग 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 नहीं होता भाई कुछ. ठीक. नेक्स्ट, GCM addresses internal migration or internally displaced people also in its objectives. अरे भाई, यहाँ पे जब इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात हो रही है उसमें इंटरनल माइग्रेशन, भाई इंटरनल माइग्रेशन तो कैसी बात, मतलब इंटरनल माइग्रेशन की तो कोई डेफिनेशन नहीं है. और कहीं से कहीं भी जा सकता है ना बंदा भाई, माइग्रेट जॉब के लिए, शादी करके कुछ भी कर सकता है. ये कैसे इसको एड्रेस कर दोगे आप? नहीं कर सकते. गलत करो, नन करो, सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस से सॉल्व होगा. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू होम गार्ड्स. होम गार्ड्स मतलब वही पुलिस से रिलेटेड कुछ हो गया, मतलब स्टेट सब्जेक्ट हो गया. राइट. अब आगे पढ़ते हैं. These are raised under the Home Guards Act and the rules of the central. गलत. क्वेश्चन क्या है? ठीक है. The role of the Home Guard is to serve as an auxiliary force to the police in maintenance of internal security. बिल्कुल सही बात है, auxiliary force है, main force नहीं है. ठीक है. Next, to prevent infiltration on the international border or coastal areas. ठीक है. The border wing home guards जैसी कुछ चीज़ है, जिनकी बटालियन है. They have been raised in some states. कुछ स्टेट्स में भाई रेस किए गए होंगे बॉर्डर के लिए होम गार्ड, इस तरह की बटालियन बनाई गई हो. बिल्कुल सही बात है. करेक्ट, करेक्ट, रॉन्ग, ओनली 2 + 2 ले लो. वाई, कॉमन सेंस एंड मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट, with reference to India, consider the following pairs. Unauthorized bearing of police or military uniforms, Official Secret Act. नहीं पता. Knowingly misleading or otherwise interfering with a police officer or
मिलिट्री ऑफिसर व्हेन एंगेज्ड इन देयर ड्यूटीज। इंडियन एविडेंस एक्ट में ये लिखा है। थोड़ा सा मतलब इससे क्या ही रिलेशन है, कोई रिलेशन दिख नहीं रहा, तो दिस कैन बी गलत है ना, दिस कैन बी रॉन्ग। सेलिब्रेटरी गन फायर विच कैन एंडेंजर द पर्सन सेफ्टी, गन फायर आर्म्स एक्ट, दिस अगेन लुक्स करेक्ट एंड दिस लुक्स रॉन्ग। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में सीक्रेट है कुछ, अनऑथराइज वियरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री, पता नहीं भाई, है ना। मेरे हिसाब से तो भाई ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, क्योंकि कोई आइडिया नहीं है। ये भी हम लोग बस रिलेट कर रहे हैं, बट एक एक्ट के अंदर भाई कुछ भी हो सकता है ना। मेरे हिसाब से दिस इज प्रॉपरली स्किप वर्दी क्वेश्चन, स्किप कर दो। मतलब इसका लेकिन आई थिंक आंसर यही था कि दिस वॉज करेक्ट, दिस वॉज ऑल्सो करेक्ट, दिस वॉज रॉन्ग। मतलब वी वर थिंकिंग ऑन द राइट पैटर्न, बट अगेन रिस्क लेना, मतलब इस पर हम लोग पहुँच रहे हैं विद नॉट श्योर शॉट नॉलेज ना, श्योर शॉट नॉलेज से हम लोग पहुँचे तब तो कोई बात है। नेक्स्ट, रीजन मेंशन इन द न्यूज़ है, रीजंस फॉर बीइंग इन द न्यूज़। अच्छा, नॉर्थ की वो इतूरी अर्मेनिया अजरबैजान, पता नहीं। नगर्नो karabakh ये है, तो ये अगर यहाँ है तो ये यहाँ पे, ये दोनों गलत हो गया। खरसन, खरसन अपना यूक्रेन में था, रशिया यूक्रेन वाला है, तो नन हो जाएगा आंसर। सिंपल नॉलेज उस साल के हिसाब से ईजीएस्ट। इसराइल हैज़ एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सम अरब स्टेट्स, ठीक है भाई, किया होगा। द अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएटेड बाई सऊदी अरेबिया वॉज साइंड बाई इसराइल एंड अरब लीग। क्या पता भाई, हो सकता है कोई और हो, यहाँ पे कोई और हो, कुछ भी हो सकता है। दिस इज रॉन्ग, मार्क कर दो। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें कॉमन नॉलेज में नहीं है, बहुत ही अलग है, तो उसको गलत कर सकते हैं। राइट, स्पोर्ट्स अवार्ड्स की बात आ गई, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर मोस्ट स्पेक्टिकुलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 4 years। पता नहीं भाई 4 है, 3 है, 2 है, नहीं पता। अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट, अर्जुन और लाइफ टाइम तो नहीं जा रहा है साथ में, है ना, ये तो गलत है। द्रोणाचार्य कोचेस के लिए, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन to recognize the contribution made by sports persons even after their retirement, even after their retirement। खेल प्रोत्साहन पता नहीं भाई, मेरे हिसाब से तो बस यही दोनों कुछ क्लियर हो रहा है। इससे ऑप्शंस में भाई ऑल 4 होगा नहीं, एक सही हो गया है, एक गलत हो गया है, तो भी तो कुछ भी हो सकता है तीनों में। 3 में फंस गए अपन, 3 में तो भाई रिस्क नहीं ले सकते, स्किप कर देंगे। नेक्स्ट, consider the following statements in respect of 44th Chess Olympiad 2022। It was the first time that the chess Olympiad was held in, फर्स्ट टाइम होता तो भाई हवा की होती, फर्स्ट टाइम तो नहीं था, ये पता है अपने को। ऑफिशियल मॉस्कॉट वॉज नेम्ड थम्बी। अब देखो, अब इस तरह का नाम जो है थम्बी या फिर कोई भी मास्कॉट का नाम है, वो इंसान अपने आप से बना थोड़ा लगा कि बम्बी लिख देगा वहाँ पे थम्बी, है ना। जो नाम होगा वही तो यूज़ करेगा, है ना। यहाँ पे खुद से अपने आप से नाम दूसरा बना देना बहुत मुश्किल है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। Trophy for the winning team in the open section is the Vera Menchik, and in the women's section is the, देखो ये बहुत ही क्लासिक यूपीएससी ट्रेंड है कि इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो, दोनों गलत हो जाएगा, ये दोनों सही हो जाएगा, ओनली 2 मार्क करेंगे, +2 लेंगे। राइट, नेक्स्ट, एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मेंशन इन न्यूज़, कंट्री बताओ। डॉनबास सीरिया में है, नहीं है। काचिन इथोपिया में है, नहीं है। तिग्रे नॉर्थ यमन तो भाई कंट्री ही नहीं है, नहीं है, none। आगे, द रिसेंट ईयर्स इन, ये चैड, गिनी, माली, सूडान, सारी वहाँ की इंटरनेशनल अटेंशन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस कॉमन टू ऑल ऑफ देम। सक्सेसफुल कूल, ये सब तो भाई थर्टी ऑप्शन है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग हेवी इंडस्ट्रीज, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डीकार्बनाइजिंग हाउ मेनी ऑफ द अबव। ऑल थ्री, सब में होगा सिग्निफिकेंट रोल भाई, क्यों नहीं होगा, मार्क कर, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट G20 ग्रुप, ये भाई प्योर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। G20 भाई इस्टेब्लिश हाँ इसी वजह से हुआ था, एंड DPI वॉज वन ऑफ द प्रायोरिटीज, ये बिल्कुल सही है, नॉलेज से सही हो जाएगा आई थिंक, है ना। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर, एंड अब अपन 2023 फुल पेपर डन हो गया है, क्वेश्चंस 1 2
100 पूरे हो चुके हैं. We have seen how to read, how to approach a paper, and then apply knowledge, common sense, and trend. Right? Let's end and next wheel.